कंस्ट्रक्टिविज्म, स्कूल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो 1990 के बाद, या हम कह सकते हैं पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में मुखरित हुआ। ये एक ऐसी अप्रोच है इंटरनेशनल रिलेशन के संदर्भ में, जो कि रैशनल थ्योरीज, जो कि रियलिज्म, न्यू रियलिज्म, आइडियलिज्म, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म या न्यू आइडियलिज्म के बरखिलाफ के विपरीत रिफ्लेक्टिव थिंकिंग पे काम करती है। रैशनलिज्म के बजाय, चीज़ों को रैशनलाइज करने के बजाय, इंटरनेशनल लेवल पे संस्थाओं को, कंट्रीज़ को, उनके रिलेशनशिप्स को रैशनल तरीके से देखने के बजाय उनको रिफ्लेक्टिव तरीके से देखती है। और रिफ्लेक्टिव तरीके से देखने का अर्थ है जो चीज़ें हैं वो कैसे बनी, या वे सदा से थी, या उनमें परिवर्तन की संभावना है। और कंस्ट्रक्टिविज्म के मूल में ये विश्वास है कि हर एक संस्था, मानव द्वारा निर्मित प्रत्येक संस्था मानव के कॉन्शियस थॉट प्रोसेस का और उसके सोशल इंटरेक्शन का रिजल्ट है, ना कि एक नेचुरल एवोल्यूशन का प्रोसेस है। मतलब जो ये संस्थाएं, चाहे वे देश हों, चाहे अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस हों, चाहे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हों, ये सब की, और चाहे हमारे नेशनल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट हो, पावर का कॉन्सेप्ट हो, नेशनल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट हो, ये सब मानव द्वारा निर्मित कॉन्सेप्ट्स हैं। हो सकता है इसके लिए कई देश अपने को बर्बाद करना या इसके लिए युद्ध के जाने के लिए तैयार हों, परंतु जो ये चीज़ें हमारे लिए आज कंट्रीज के लिए महत्वपूर्ण है, ये हमारी ही कंसेप्शन का परिणाम है। हम ये भी कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिविज्म ये मानता है कि इस इंटरनेशनल रिलेशन में जो भी घटित होता है उसके मूल में देशों की कंसेप्शन है, ना कि हालात। ये मटेरियल सर्कमस्टांसेस की तुलना में मेंटल मेकअप को, साइकोलॉजिकल थिंकिंग को, या साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग को, या उसकी इंटरनेशनल रिलेशन को समझने की जो एक ज्ञान की शाखा है या ऑन्टोलॉजी है, या इन कॉन्सेप्ट्स का जो निहित अर्थ है, उसको महत्व देते हैं, ना कि हालातों को। तो इनका मतलब ये है कि मानव के पास, या मानव समाज के पास, या कंट्रीज के पास चॉइसेस होती है हमेशा, और वो चॉइसेस हमेशा मेक करते हैं जो उनके लिए, उनकी कंसेप्शन से सही है या गलत है, बिहेवियर है, नॉर्म है। और ये बनाते हैं मानव खुद, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो इसको निर्माण करते हैं। और यदि ये खुद मानव बनाते हैं तो इन कंसेप्ट्स को, इन कंसेप्शंस को चेंज भी किया जा सकता है, इनको रेडिकली चेंज भी किया जा सकता है, प्रोवाइडेड यदि हम इस बात को रियलाइज करें कि जो ये आज कंट्रीज का जो इंटरनेशनल रिलेशन में जो बिहेवियर है, उनके लिए जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और उन कॉन्सेप्ट्स की पर्टिकुलर व्याख्या है, वो एक पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग है। ठीक है, तो इनका ये मानना है कि इंटरनेशनल रिलेशन में रियलिज्म के बरखिलाफ, आइडियलिज्म के बरखिलाफ कोई अनार्की नहीं है। अनार्की, हालात की अनार्की उतनी महत्वपूर्ण नहीं है इंटरनेशनल रिलेशन में, जितनी कि कंट्रियों की जो परसेप्शन है उस अनार्की की, जैसे वो उस अनार्की को देखते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि अलेक्जेंडर वेंट कहते हैं कि भाई अनार्की इज़ व्हाट नेशन मेक्स ऑफ इट। तो ये देखिए बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। हालात पर ब्लेम करने के बजाय, या हालात के थ्रू चीज़ों को देखने के बजाय, ये ह्यूमन जो एलिमेंट है हमारे रिलेशनशिप्स में, चाहे वो किसी भी विषय का हो, पर इसमें आईआर में ले लें तो उसमें ह्यूमन एलिमेंट को महत्वपूर्ण मानते हैं कि मानव के पास चॉइस होती है। तो इनका ये मानना है कि पावर के ये हार्ड मिलिट्रिस्टिक कॉन्सेप्शन ऑफ पावर को छोड़ करके सोशल जो नॉर्म्स हैं, जो इंटरेक्शन का प्रोसेस है, उस पर फोकस करते हैं। और इनका ये भी मानना है कि अगर हम अपनी वर्तमान हालातों पर इंटरनेशनल रिलेशन में रिफ्लेक्ट करते हैं, उनके ऊपर क्रिटिकली थिंक करते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है, रेडिकल परिवर्तन आ सकता है, और हम जो रैशनलिज्म के जो ये ट्रैप्स हैं उनसे बाहर निकल सकते हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा जो ये फेमिनिस्ट अप्रोच है इंटरनेशनल रिलेशन में, ये भी एक तरह की कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन को जेंडर न्यूट्रल होकर के देखना चाहती है, ना कि ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेल सेंट्रेड
कंसेप्शन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। तो जो भी अप्रोच, चाहे क्रिटिकल थ्योरी हो, वो भी अगर वो क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करती है तो वो भी एक तरह से इंटरनेशनल रिलेशन की स्टडी को कंस्ट्रक्ट कर रही है। तो ये सारी जो क्रिटिकल थ्योरी, फेमिनिस्ट अप्रोच टू आईआर, और इवन ये कंस्ट्रक्टिविस्ट जो अप्रोच है, ये सारी सोशियोलॉजिकल अप्रोच को लेकर के इंटरनेशनल रिलेशन की स्टडी को ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास है। और इसका लाभ ये हो रहा है कि इससे हम पावर सेंट्रिक जो कंसेप्शन है या हार्ड पावर सेंट्रिक जो थिंकिंग है ना, उससे बाहर निकलने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है। और इवन जो नेशंस को ही इंटरनेशनल रिलेशन में, कंट्रीज़ को ही जो इसका सेंटर स्टेज पे बिठा दिया गया है, उसको भी काफ़ी हद तक एक नए दृष्टिकोण से देखने की हमें क्षमता मिल रही है। और साथ साथ जो हमारे कॉन्सेप्ट है, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी हो या नेशनल इंटरेस्ट हो, उनकी भी नई व्याख्या को समझने में हमें क्या मिल रही, सहायता मिल रही। तो इसको समझने के लिए हमें चाहे अलेक्जेंडर वेंडथ हो, चाहे जॉन रूजी हो, चाहे ओनफ हो, और कैटजेस्टाइन हो, बहुत से विद्वान जिन्होंने इस पर काम किया है, उनको अध्ययन करने की हमें आवश्यकता है। धन्यवाद।